चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक ऐसा दौर आ गया है, एक ऐसा वक्त आ गया है जब चारों तरफ दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और लोगों का क्रोध भी सर पर सवार है। आखिर कौन सा ऐसा समय आ गया है जब दुर्घटनाओं की लाइन लग गई है, लोगों का दिमाग खराब हो रहा है? कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जब मुश्किल दौर की शुरुआत हो चुकी है? आज इसी पर बात करेंगे चाल चक्र में कि ये जो समय चल रहा है इसमें दुर्घटनाओं की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। ये जो समय चल रहा है इसमें दुर्घटनाओं का ग्रह प्रबल हो चुका है, दुर्घटनाओं के ग्रह कनेक्शन की स्थितियां बन चुकी हैं। ये जो वक्त है, इस वक्त में आपको सुरक्षित रहना होगा, क्योंकि ये ऐसा समय है जब दुर्घटनाएं, अपराध, आपका क्रोध, ये आपको परेशानी में डाल सकता है। आज इन तमाम विषयों पर बात करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा समय आ गया जिसमें मुश्किलें बढ़ सकती हैं आपकी। इसके अलावा भाग्य का दरवाजा खुलेगा और आप जान पाएंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो ये कैसा समय है जब दुर्घटनाओं की संभावना बन गई है? ये कैसा समय है जब मुश्किल दौर आ गया है? आज इस पर बात करेंगे कि ये दुर्घटनाओं का समय चल रहा है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। नक्षत्र होगा स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य न करें। उत्तर दिशा की तरफ जाने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हर एक दौर होता है, एक समय होता है। आप कहते हैं ना, कैसा समय आ गया, कैसा युग आ गया कि लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा समय चल रहा है, लोगों की फटाफट शादियां हो रही हैं, लोग ये भी कहते हैं। लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं ये दुर्घटनाओं का समय है और ये फिलहाल चल रहा है। क्या वाकई में ये समय दुर्घटनाओं का है? जून के महीने की शुरुआत के साथ क्या वाकई में दुर्घटनाओं की शुरुआत हो चुकी है? क्या है मामला? देखिए, ज्योतिष में 2 तरह की राशियां जब प्रभावित हो जाती है ना, तो दुर्घटना और आपदाओं की संभावना बन जाती है। 4 तरह की राशियां पाई जाती हैं। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। 4 तरह की राशियां हैं। 5वां एलिमेंट होता है जिसको आकाश तत्व कहते हैं, लेकिन उसकी कोई राशि नहीं है, उसका एक ग्रह माना जाता है जिसे जुपिटर कहते हैं। 12। तो 4 तरह की राशियों में, 4 तरह के स्वभाव की राशियों में जब 2 तरह की राशियां प्रभावित हो जाती हैं तो दुर्घटना की और आपदाओं की संभावना बन जाती है। उसमें जल की राशियां और अग्नि की राशियां ही प्रमुख होती हैं। जब जल की राशियां मजबूत हो जाएं या अग्नि की राशियां बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाएं, मजबूत हो जाएं, तो दुर्घटनाओं की संभावना बननी शुरू हो जाती है। इसके अलावा शनि और मंगल, ये 2 ग्रह ऐसे हैं कि जब इनका संबंध बनता है तो शनि माने होता है वायु और मंगल मतलब होता है आग। तो आग और हवा का संबंध जब भी होगा तो एक्सप्लोजन होगा ना, विस्फोट होगा ना। तो शनि और मंगल की वजह से भी दुर्घटनाओं के संयोग निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में बन जाते हैं। तो शनि और मंगल की भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक्सीडेंट के मामले में, दुर्घटनाओं के मामले में। राहु आकस्मिक घटनाओं का स्वामी माना जाता है और ये आकस्मिकता को बढ़ा देता है। राहु की भी एक बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि राहु किसी भी चीज को सडनली कॉज कर देता है, सडनली क्रिएट कर देता है। तो जब बात किसी आकस्मिक घटना या दुर्घटना की आती है तो उसमें राहु की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि राहु आकस्मिकता को बढ़ा देता है। सडन चीजों को जो अचानक घटने लगे उनको प्रभावशाली कर देता है।
तो राहु की भी दुर्घटना में बड़ी भूमिका होती है। एक तो फायर एलिमेंट की भूमिका है, अग्नि तत्व की भूमिका है, दूसरा वाटर कंटेंट की यानी जल तत्व की भूमिका है, शनि मंगल की भूमिका है, और राहु की भूमिका इसलिए है क्योंकि राहु किसी भी घटना को आकस्मिक रूप से बढ़ा देता है, किसी भी घटना को एक्सीडेंटली अचानक क्रिएट कर देता है। अगर हम वर्तमान समय को देखें, इस समय को देखें जिसमें हम चल रहे हैं, तो इस समय मेष राशि में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, सिंह राशि में राहु बैठा हुआ है और धनु राशि में शनि बैठे हुए हैं। यानी अग्नि की 3 राशियां और तीनों में ही ग्रह विद्यमान हैं। मेष में शुक्र बुध, सिंह में राहु और धनु में शनि। अग्नि की तीनों राशियां प्रभावित हैं और अग्नि तत्व की मात्रा बेहद ज्यादा है इस समय वातावरण में, इस समय ग्रहों की स्थिति में। इसके अलावा अगर हम देखें तो सूर्य की दृष्टि भी है वृश्चिक राशि पर, और शनि चूंकि वक्री है इसलिए शनि भी उल्टा होकर वृश्चिक राशि को प्रभावित कर रहा है। सूर्य और शनि दोनों ही जल की राशि वृश्चिक को, स्कॉर्पियो को प्रभावित भी कर रहे हैं। यानी एक तरफ फायर की मात्रा ज्यादा है, दूसरी तरफ जल की एक राशि के ऊपर शनि और सूर्य दोनों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। यानी अग्नि भी प्रभावित है और जल भी प्रभावित है। शनि और मंगल भी आमने सामने आ गए हैं, ये भी देख लीजिए। शनि धनु राशि में वक्री और मंगल मिथुन में। शनि मंगल बिल्कुल आमने सामने समसप्तक हो गए। यानी जो भी कॉम्बिनेशन इस समय ब्रह्मांड में बने हुए हैं, जो भी कॉम्बिनेशन इस समय ग्रहों का है, ये दुर्घटनाओं की प्रबल स्थिति बता रहा है। इस समय की जो ग्रह स्थिति है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए ही दुर्घटनाओं की दशाएं बता रहा है। इस समय दुर्घटनाओं की प्रबल स्थितियां पूरी देश में, पूरी दुनिया में बनी हुई है। क्योंकि फायर का इतना ज्यादा होना, शनि मंगल का आमने सामने होना और जल तत्व की राशि का प्रभावित होना, यह बता रहा है कि वक्त अच्छा नहीं है। यह संयोग दुर्घटनाओं के लिए बहुत ज्यादा खराब है और इस संयोग को लेके हम सबको सावधान रहना है। सवाल यह है कि संयोग तो बन गया, स्थितियां इस तरह की दिख रही हैं, लेकिन इन स्थितियों से होगा क्या? किस तरह की पॉसिबिलिटी बनेगी, किस तरह की संभावना बनेगी, क्या क्या घटने की, क्या क्या होने की संभावना बन जाएगी? अब देखिए, इस समय जगह जगह आगजनी की घटनाएं घटेंगी। अगले 1 महीने में आप देखेंगे कि दुनिया भर में जगह जगह से आग लगने की सूचनाएं आपको मिलेंगी। यहां आग लग गई, वहां आग लग गई, इस फैक्ट्री में आग लग गई, उस जंगल में आग लग गई, चलती गाड़ी में आग लग गई। यानी जगह जगह पर फायर की जो सूचनाएं हैं, आगजनी की जो घटनाएं हैं, ये आपको सुनाई देंगी और ये घटनाएं घटेंगी। बिजली के उपकरणों की वजह से भी समस्या हो सकती है। शॉर्ट सर्किट की संभावना भी काफी प्रबल है, जिसका ध्यान रखना होगा। जो लोग अपने घर में बिजली को लेकर सतर्क नहीं रहते हैं, उनको मुश्किल में आने की संभावना बनती है। अपराधों में भी वृद्धि होगी। आप कुछ भी कह ले कि हम लगाम लगा लेंगे, हम अपराधियों को पकड़ लेंगे, लेकिन फायर की इतनी ज्यादा मात्रा बढ़ने की वजह से ना लोगों की मनोवृत्ति क्रिमिनल होगी, लोगों के अंदर अपराध करने की सोच डेवलप करेगी। छोटे या बड़े अपराधों की सूचना लगातार आती जाएगी और जहां पर गर्मी जितनी ज्यादा होगी, अपराध की सूचना वहां से उतनी ही ज्यादा आएगी। तो इस समय अपराधों में भी वृद्धि होगी। आप किसी एक को दोष नहीं दे सकते कि अपराध क्यों हो रहे हैं। जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो कहती हैं कि इस समय क्राइम होंगे, मर्डर होंगे, डकैती, लूट, रेप, झगड़े, लड़ाइयां, ये तमाम तरह के अपराधों की रोज सूचना आएगी और रोज अखबार इन सूचनाओं से भरे रहेंगे। कारण यह है कि फायर की मात्रा बढ़ने से लोगों की हिंसात्मक मनोवृत्ति भी बढ़ेगी, लोगों के अंदर गुस्सा भी बढ़ेगा, लोगों के अंदर हिंसा आएगी, वायलेंस आएगा, मारपीट करेंगे लोग, झगड़े लड़ाइयां करेंगे लोग। आज एक अखबार पढ़ रहा था मैं सुबह सुबह कि जिस तरह से पृथ्वी के तापमान में परिवर्तन हो रहा है, लोगों के क्रोध में भी परिवर्तन होगा और ये एक लेटेस्ट रिसर्च बता रही है। और उस रिसर्च के पहले ज्योतिष कह रहा है कि फायर की मात्रा बढ़ने से लोगों की हिंसात्मक मनोवृत्ति में, लोगों के क्रोध में, दिलो दिमाग में, लोगों की सोच में परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन बुरा होगा, निगेटिव होगा।
सड़क मार्ग की दुर्घटनाएं, गाड़ी लड़ गई, वाहन दुर्घटना हो गई और वायुयान दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बन सकती हैं। इसलिए इस समय सड़क मार्ग से यात्रा करने में, वायुयान से यात्रा करने में विशेष सावधानी की आवश्यकता जरूर है। और सामान्य रूप से भी आप देखेंगे कि लोगों को चोट चपेट लगेगी, ज्यादा कुछ ना भी हो तो लोग चलते रहेंगे, चोट लग जाएगी, कहीं यहां चोट लगी, कभी सर में लगी, कभी पैर में लगी, माने कुछ ना कुछ लोगों को चोट चपेट लगती रहेगी। इस समय जिस तरह की ग्रह स्थितियां हैं, लोगों को चोट चपेट लगने की संभावना बनी हुई है, लगातार दिखाई दे रही है। और मध्य जून के बाद, मिड जून के बाद, 15 जून के बाद और तकरीबन 30 जून का जो समय है, जो दुर्घटनाओं का टाइम है, इसमें प्राकृतिक उपद्रव भी हो सकते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, बरसात इतनी ज्यादा हो सकती है कि बरसात की वजह से लोगों को दिक्कत हो सकती है, भूकंप आ सकता है। तो प्राकृतिक उपद्रवों की संभावना भी मध्य जून के बाद दिखाई दे रही है। यानी दौर अच्छा नहीं है, लोगों से लेकर प्रकृति तक हर जगह हलचल की संभावना बनती है। इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। इस एक महीने में जरा भी लापरवाही के परिणाम इस समय गंभीर हो सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पंडित जी डरा रहे हैं कि बता रहे हैं। देखिए, डरा नहीं रहे हैं आपको, क्योंकि कहा जाता है ना, हुई है सोई जो राम रचि राखा, होगा वही जो परमात्मा ने लिख रखा है। इसलिए आपको डराने का प्रश्न पैदा नहीं होता, लेकिन आपको बताना हमारी जिम्मेदारी है कि आप ये जान सकें कि इस समय किस किस तरह के परिवर्तन ग्रहों में हो रहे हैं, ताकि उसको लेके आप सावधानी करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से बढ़िया है कि आप सावधान रहें, इलाज की नौबत ही ना आए। तो इस समय, इस एक महीने में किन बातों का ध्यान रखें, क्या उपाय करें कि दुर्घटनाओं का ये जो समय शुरू हुआ है, दुर्घटनाओं का ये जो दौर शुरू हुआ है, उससे हम बचे रहें। क्या करें इस समय, क्या उपाय करें भाई? देखिए, बिजली के उपकरणों का और अग्नि का सावधानी से प्रयोग करें। बिजली के जो सामान हैं, स्विच है, बोर्ड है, तमाम चीज़ों का, बल्ब है, लाइट है, इनका सही इस्तेमाल करें और अग्नि का प्रयोग भी सावधानी से करें। घर में गैस जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, फायर का इस्तेमाल करते हैं, तो जरा सावधानी से इसका प्रयोग करें। वाहन भी इस समय सावधानी से चलाएं। वाहन चलाने में जो लोग रेगुलर वाहन चलाते हैं, उन्हें विशेष सावधानी की आवश्यकता है। वाहन चलाने में जरा भी लापरवाही इस समय ना करें। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोगों का क्रोध बढ़ेगा, दिमाग गर्म होगा, दिमाग खराब होगा, इसलिए अनावश्यक वाद विवाद से बचाव करें। बेवजह का वाद विवाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस समय अनावश्यक वाद विवाद आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए अनावश्यक वाद विवादों से आप बचाव करें, क्योंकि झगड़े लड़ाइयाँ हुई, रोड रेसिंग हुई, सड़क पे गाड़ी लड़ गई, झगड़ा करने पहुंच गए, पता चला किसी ने मार दिया, कोई अपराध हो गया, कोई बात हो गई। सड़कों पर अपराध बहुत होते हैं, गाड़ी जरा सी टच हो गई, मारपीट, जान जाने की नौबत आ जाती है। तो जहां तक संभव हो जरा सा बचा कर चलिए, जरा सा पेशेंस रखिए, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने से बचिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें इस समय बहुत बड़ी, बहुत गंभीर हो सकती हैं। सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और ये नहीं कि पंडित जी मैं नहाता हूं तो हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूं, एक लोटा पानी इधर गया जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, दूसरा इधर गया जय कपीश तिहुल, ऐसे नहीं। हनुमान जी आपके मजाक की वस्तु नहीं है। अगर आपको रक्षा चाहिए, अगर आपको कृपा चाहिए, तो प्रेम पूर्वक चैन से बैठ के, शांति से बैठ के हनुमान चालीसा का सुबह पाठ करके घर से निकलिए, और शाम को या रात में भी हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। घर से निकलते समय अपने साथ पूजा का फूल रख लीजिए। अमूमन लोग घरों में भगवान के स्थान पर फूल अर्पित करते हैं, उसमें से एक फूल लेकर अपने साथ जेब में जाइए। आप निश्चित रूप से सुरक्षित बने रहेंगे, किसी भी घटना दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे। और अपनी कलाई में एक कलावा जरूर बांध लें, एक कलावा बंधवा लें अपनी कलाई में, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और लाल रंग का कलावा हो, पुरुष दाहिने में बांध लें, महिलाएं बाएं में बांध लें, लेकिन एक कलावा किसी भी मंदिर में जाके पुजारी से, किसी विद्वान व्यक्ति से, किसी पवित्र व्यक्ति से जरूर बंधवा लें। इस समय बहुत सारे लोगों के साथ सर्जरी के कॉम्बिनेशन बनेंगे। डॉक्टर्स कहेंगे इस समय कि ऑपरेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सर्जरी करवा लीजिए, चाहे वो स्टोन की सर्जरी हो, चाहे वो कार्डियो सर्जरी हो, चाहे वो हड्डियों की सर्जरी हो। इस समय सर्जरी के योग बहुत सारे बनेंगे और बहुत सारे लोगों को सर्जरी के ऑप्शंस दिए जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर की बात मत मानिए, डॉक्टर की सलाह मानना आपकी जिम्मेदारी भी है और आपकी आवश्यकता भी है,
लेकिन सर्जरी का जो भी निर्णय है वो सोच समझ कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जोश में आए बिना जरूरत के ही ऑपरेशन कराने पहुंच गए। उस पर सेकेंड ओपिनियन ले लें, थर्ड ओपिनियन ले लें, लेकिन सर्जरी का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो सोच समझ कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। काले और लाल वस्त्र से इस समय परहेज करें, क्योंकि ज़्यादा काले कपड़े पहनने से, ज़्यादा लाल कपड़े पहनने से आप मुश्किल में आ सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए काले और लाल वस्त्र से आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि काला और लाल रंग का इस्तेमाल करने से मंगल और शनि एक्टिव होंगे, और मंगल शनि एक्टिव होने से दुर्घटना के योग न भी होना, तब भी आप उस योग में फंस जाएंगे, उस योग के शिकार हो जाएंगे। तो दुर्घटनाओं का ऐसा समय शुरू हो गया है, ऐसा दौर शुरू हो गया है जिसमें हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। और इस दौर के केंद्र में दो ही चीजें पाई जा रही हैं, एक फायर एलिमेंट की मजबूती और दूसरा शनि और मंगल का संबंध। हालांकि मंगल अभी अस्त है, लेकिन जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी, स्वभाव में, दुर्घटना में मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी। तो सावधान हो जाइए। अगले 1 महीने तक किसी भी तरह की लापरवाही से बचिएगा, खास तौर से जिनकी कुंडलियों में शनि मंगल आमने सामने हैं, शनि मंगल का संयोग है, शनि मंगल का संबंध है। ऐसे लोगों को इस समय दुर्घटनाओं से विशेष सावधानी रखनी होगी, वरना उनके जीवन में विशेष तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। और जैसा पहले भी बताया कि हनुमान जी की उपासना करने से इस समय मुश्किलों को टाल सकते हैं, मुश्किलों को बच सकते हैं, मुश्किलों से रास्ता निकाल सकते हैं। तो सावधान रहना बहुत आवश्यक है। किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे, और काले और नीले रंग का, काले और लाल रंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि लाल रंग मंगल का है और काले और नीले के बीच का जो संबंध है वो शनि का है। इसलिए शनि मंगल के रंग को अगर पहनेंगे तो दुर्घटनाओं की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो थोड़ी सी सावधानी रखें, ताकि आने वाले वक्त में दुर्घटनाओं का प्रकोप आपको ना झेलना पड़े। राशियों के हाल पर चर्चा करेंगे, लेंगे आपके टेलीफोन कॉल्स, लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के उपाय जान लेते हैं निरोगी भव में। गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं, इसलिए गुलाब की फूल की पंखुड़ियां शरबत में डाल के खाएं, भोजन के साथ खाएं, जैसे भी खाएं, या बहुत लोग सलाद में डालकर भी खाते हैं। अगर गुलाब की पंखुड़ियों का सेवन नियमित रूप से किया जाए तो ट्यूबरक्लोसिस के रोग से राहत मिलती है, टीबी के रोग में सुधार होता है। इससे शरीर को बहुत अच्छी खासी ताकत मिलती है, व्यक्ति का जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो बात भाग्य के दरवाजे की, आपके टेलीफोन कॉल्स की, लेकिन उसके पहले राशियों का हाल जानते हैं। बात मेष राशि की करते हैं। मेष राशि वालों के लिए यात्रा के योग बने हुए हैं, धन का लाभ भी होने की संभावना है। इस समय में सेहत का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 91%। वृष राशि, विवाह का योग बन रहा है, धन की हानि से आपको बचाव करना है, कारोबार में लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, नौकरी में किसी भी तरह की लापरवाही करने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं, मान सम्मान में दिक्कत आ सकती है, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, उनका ध्यान दें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 78%। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ तालमेल पर ध्यान दीजिए, धन की प्राप्ति हो सकती है, वाहन की प्राप्ति के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 98%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, वहां से शुभ सूचना की प्राप्ति होगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, नौकरी में हो सकता है कोई परिवर्तन करें, कोई बदलाव करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 81%। कन्या राशि, अपने पिता की सेहत का बहुत ख्याल रखें, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, कर्ज देने से बचाव करें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 74%। तुला राशि, हो सकता है कोई नया काम शुरू करें,
प्रेम की तमाम मुश्किलों में, तमाम कामों में आपको लाभ होने वाला है। प्रेम का मामला आपका हल होगा और हो सकता है कोई संपत्ति भी आप खरीदें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, नौकरी में किसी तरह का बदलाव ना करें और अगर कोई विवाद होता है तो इस समय संयम से काम लें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 86%। धनु राशि, परिवार में मंगल कार्य होने का योग बनता है, नौकरी में आपके बेहतरी होगी, कारोबार में बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य है 50%। मकर राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, सेहत का बहुत ख्याल रखें, उपहार की और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 71%। कुंभ राशि, लंबी दूरी की यात्रा का या विदेश यात्रा का योग बन रहा है, वाहन का सुख मिलने की संभावना भी दिख रही है। अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उस मुकदमे में, विवाद में सफलता की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 87%। मीन राशि, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, हालांकि शिक्षा के मामले में सफलता मिलेगी और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो वो धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 70%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं मुंबई से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी बताएं। मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 991990। समय बताइए। समय सुबह के 8:35। सुबह 8:35। हाँ। कहाँ जन्म हुआ है? बम्बई में। मुंबई में। पूछिए क्या प्रश्न है? उसकी नौकरी है लेकिन बराबर नहीं है, वो पगार भी नहीं बढ़ता है उसका और शादी के लिए भी लायक हो गया वो, और आगे नौकरी अच्छी मिलेगी कि नहीं, आगे उसका कैरियर कैसा रहेगा नौकरी में। कन्या लग्न है बेटे का, राशि बनती है मेष, कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र कुंडली के 12वें खाने में है और अस्त भी है। देखिए, एक तो ये है कि इस कुंडली में अपने आप को साबित करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर नौकरी में सफलता मिलेगी। नौकरी को टाल कर करने से या लापरवाही से करने से फायदा नहीं होगा और यहाँ पर गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है, जिस वजह से ये नौकरी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े से अगर ये गंभीर हो जाएं तो मुझे लगता है इनके लिए अच्छा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में करियर का एक अच्छा समय अगले साल के फरवरी महीने से आ रहा है और जहां तक विवाह का प्रश्न है, विवाह ये अपनी इच्छा से करेंगे, उसकी भी संभावना अगले साल ही दिखाई दे रही है। कुंडली में करियर के परिणाम ठीक हों, विवाह जल्दी हो जाए, जीवन ठीक रास्ते पर चलता रहे, इसके लिए 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक ओपल नाम का रत्न, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को पहनाने से इनको लाभ होगा। और दूसरा, रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, ऐसा करने से इनकी मुश्किल हल हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, कोलकाता से सरोज हैं, उनसे बात करते हैं। सरोज जी बताइए। हाँ नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, बहुत बीमार रहती है। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटी की? मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 2007। 4 जून किस साल में? 2007। समय बताइए। 8:45 के आसपास। सुबह? हाँ हाँ सुबह पे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये वेस्ट बंगाल में हुआ जन्म। वेस्ट बंगाल में कहाँ? कलकत्ता, इधर चंदन नगर। पूछिए क्या सवाल है? बेटी बहुत बीमार रहती है। हाँ बीमार रहती है और मतलब अक्सर सुस्त रहती है, तो आगे कुछ पढ़ाई लिखाई कितना कर पाएगी, क्या होगा, वही सब के बारे में। कुंडली कर्क लग्न की बनती है, राशि बनती है धनु।
कुंडली के ज़्यादातर जो ग्रह हैं ना, जो फोकस का एरिया है वो जल का इलाका है। जब जल का इलाका बड़ा प्रोमिनेंट हो जाए तो एक तो ऐसे बच्चे बड़े भाग्यवान होते हैं, लेकिन दूसरी मुश्किल ये है कि ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत परेशान करती हैं और जीवन में जो हेल्थ का फैक्टर है वो अक्सर कमज़ोर हो जाता है। जो जल का मालिक है वो कुंडली के पृथ्वी के इलाके में चला गया है, तो पृथ्वी पर पानी डालिएगा ज़मीन में तो क्या होगा, पानी सोख लेगा ना। तो जल का जो मामला है वो थोड़ा कमज़ोर भी दिखाई दे रहा है, इसलिए कुंडली के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए उपाय करना होगा। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में करियर का ग्राफ बहुत अच्छा है और अगर कोशिश की जाए तो ऐसे बच्चे कला के क्षेत्र में, संगीत में, साहित्य में, लिटरेचर में, क्रिएटिव फील्ड में खूब सफलता पाते हैं। और दूसरा क्षेत्र होता है टीचिंग। क्रिएटिव या टीचिंग के क्षेत्र में अच्छा करियर, अच्छा जीवन दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी आंखें ना खराब हो जाएं और बार बार पेट खराब ना होता रहे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए, 7-8 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल धागे में सोमवार की रात को गले में पहना दीजिए। एक इनको मोती पहनाइए, उससे इनको लाभ होने की संभावना ज्यादा बन पाएगी। तो चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से एक खास उपाय। अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती हो, नींद में बार बार डिस्टर्बेंस होती हो, तो सिरहाने एक लाल गुलाब रख करके सोइए। एक लाल गुलाब अपने सर के पास रख के सो जाइए। एक गुलाब को 2 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। लाल गुलाब सिरहाने रख के सोने से नींद गहरी हो जाती है, नींद बेहतर हो जाती है और जो मन की निगेटिव एनर्जी है इसको ये लाल गुलाब सोख लेता है। चलिए अब जानते हैं उस समय के बारे में जो आज का सबसे मूल्यवान समय है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी को मीठा पान की गिलोरी आती है ना, वो अर्पित करिएगा। लेकिन इस पान में सुपारी तंबाकू नहीं होना चाहिए। सात्विक पान हनुमान जी को बिना सुपारी बिना तंबाकू वाला ये अर्पित कर दीजिएगा। कर्ज की समस्या से अगर जूझ रहे हैं या परेशान हैं तो कर्ज की समस्या में आपको निश्चित राहत की संभावना बन पाएगी। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।